संक्षिप्त में ही इतनी उत्तर दे सकता हूँ कि वो पकड़ा गए हैं और अभी सब अरेस्ट कर लिए गए हैं और वो वरिष्ठ अधिकारी के अंदर कस्टडी में है। पूरी जानकारी मैं नहीं दे सकता क्योंकि हम आर्मड से हम अपने जवानों की अभी समीक्षा कर रहे हैं कहाँ पे कैसा क्या हुआ नहीं हुआ। ये तो आप महाकाल मंदिर कैसे आए थे? अब महाकाल मंदिर मेरे जवानों ने बताया फोन करके कि यहाँ पर ऐसा ऐसा है जो आपकी ड्यूटी है महाकाल? हाँ, महाकाल पर मेरी। अब आपको हम दिखाते हैं महाकाल मंदिर में गैंगस्टर विकास दुबे कैसे अपना फोटो शूट करवा रहा था। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर जिसमें विकास दुबे अपनी फोटो खिंचवाता हुआ दिख रहा है, यह महाकाल मंदिर की है। यह अजीबोगरीब है। मुझे ऐसा लगता है यह बार बार कोशिश यह कर रहा था कि जितने एविडेंस रहे कि यह महाकाल मंदिर गया था, वहां पर था, और बाद में ऐसा ना हो कि ये कहां गायब हो गया किसी को पता ही ना चले और इसकी डेड बॉडी मिले, इसलिए ये सारी चीजें। कौशलेंद्र जी, आपका आकलन क्या है? ये फोटो खिंचवाना, ये नाम बताना, ये सब क्या है? नहीं, बिल्कुल जो आकलन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से ये नाम अपना चिल्ला के बता रहा था, तो निश्चित तौर पर जो है तो शो करना चाह रहा था और उसी वजह से ये शो करना चाह रहा था। कहीं ना कहीं इसके मन में इस चीज का पूरी तरह से ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए पुलिस पकड़ ले, उसका इनकाउंटर कर दे। ठीक है। मैं बात ये जो फोटो शूट की आप बात जी बोल रहे हैं, फोटो शूट की जो आप बात कर रहे हैं, तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फोटो जो दिख रही है वो हो सकता है ये चलने फिरने के नहीं जो है वो किसी के द्वारा खींचा गया हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा चलता हुआ भी लग रहा है, तो हो सकता है किसी ने चलते वक्त इसकी फोटो खींच ली है। बिल्कुल कैमरे को पोज देके फोटो खिंचवा रहा हूं ये नहीं लग रहा है। रुचि कुमार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, और क्या अपडेट में इस वक्त का? देखिए, यही है कि महाकाल मंदिर में ये पकड़ा गया है विकास दुबे, और पुलिस का ये कहना है कि जिस तरह से इसके साथियों की ताबड़तोड़ मुठभेड़ में मारे जा रहे थे, पकड़े जा रहे थे। कल पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा था इस मामले में और एक एनकाउंटर किया था। आज सुबह से पुलिस 2 एनकाउंटर कर चुकी है इसके साथियों पर, तो इससे ये काफी घबरा गया और इसको ये लगा कि अब बचना बहुत मुश्किल है और इसकी वजह से वो महाकाल मंदिर गया था भगवान के सामने अपना लिया और पुलिस को सूचना दी और वहां से ये पकड़ा गया है। तो बहरहाल यूपी पुलिस इसको नहीं पकड़ पाई, लेकिन बड़ी राहत की खबर है यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए और सरकार के लिए कि इतना बड़ा बदमाश जिसको इतने दिनों से ढूंढा जा रहा था, जिसने 8 पुलिस वालों को इस बेरहमी से कत्ल कर दिया था, वो अब पकड़ में आ गया है। सुशांत, रुचि, अब यहां से आगे की प्रक्रिया क्या है? यहां से यूपी से टीम जाएगी उसको लेने के लिए या मध्य प्रदेश की पुलिस उसे लेकर यहां आएगी? नहीं, देखिए, क्योंकि मामला कानपुर में थाने में दर्ज है, शिवली थाने में, तो वहां से टीम जाएगी वहां पे उज्जैन में और वहां कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। वहां पे इसकी ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी। अब जितने दिन की भी ट्रांजिट रिमांड वहां से मिलती है उसके बाद लाकर इसको कानपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसका मेडिकल कराया जाएगा और फिर इससे पुलिस पूछताछ करेगी। सुशांत, इस तरह की पूरी कार्रवाई है। और अगर आप एक बात आपको और बता दें कि जो इसका गांव है बिकरू, वहां आज थोड़ा माहौल फर्क होगा, क्योंकि अभी तक हम ये देखते थे उसने 8 पुलिस वालों को मारा, इसका पूरा घर पुलिस ने गिरा दिया, इसकी सारी गाड़ियां तोड़ दी, लेकिन गांव में इसकी दहशत अभी भी बरकरार थी। लोग डरे हुए थे कि कहीं जैसे पहले सारे अपराध करके ये वापस आ जाता था तो कहीं फिर से वापस ना आ जाए। तो लोग कुछ भी बोलने से डर रहे थे कि अगर हम कुछ बोले और फिर ये वापस आ जाए तो हमारा मर्डर कर देगा। एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे, करीब 70-75 साल के, वो परसों मुझसे बात कर रहे थे तो आंसुओं से रो रहे थे, डर के मारे उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे कि नहीं ये विकास फिर से बच के आ जाएगा। एक महिला थी, वो कह रही थी कि नहीं विकास फिर से बच के आ जाएगा और हमें छोड़ेगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दहशत इसके गाँव में, इसके इलाके में थी, जिससे अब लोग राहत की सांस लेंगे। सुशांत, दहशत तो अभी सारी विकास दुबे के अंदर भरी दिख रही है। जब उसे वो थप्पड़ पड़ता है, जब उसके गांव वाले ये वीडियो देखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि विकास दुबे की असली हैसियत क्या है। रुचि, एक बात और बताइए, हमने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा ट्वीट करके इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई रिएक्शन, कोई जानकारी वहां से?
देखिए, अभी मुख्यमंत्री के दफ्तर में बातचीत हमारी आला अफसरों से हुई है। उनका कहना है कि अभी इस बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगे जब तक पूरी सारी चीजें साफ नहीं हो जाती। मुख्यमंत्री भी नहीं बोलेंगे। और एक समय हम पुलिस हेडक्वार्टर में, जो डीजीपी हेडक्वार्टर है, वहां पे खड़े हैं और यहाँ भी कोई अधिकारी फिलहाल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सारे आला अधिकारी जो डीजीपी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, मुख्यमंत्री के यहाँ मीटिंग हो रही है, उसमें गए हुए हैं। तो यहाँ अभी सरकार थोड़ा सा सारे मामला पूरा साफ हो जाएगा तभी अपना कोई रिएक्शन देगी। लेकिन ये जरूर है कि राहत की बड़ी सांस ली है कि इतने बड़े अपराधी को पकड़ लिया गया है आखिर। सुशांत, रुचि, आप इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की एक एक चीज समझती हैं। जब से योगी आदित्यनाथ आए, ये बात तो हमेशा चर्चा में रही कि बहुत इनकाउंटर हुए, लेकिन ये जो बीते 150 घंटे में एक के बाद एक 5 इनकाउंटर हुए और जिस तरीके से विकास दुबे को लेकर ताबड़तोड़ छानबीन हुई, सरकार की इच्छा शक्ति दिखी, पुलिस की तत्परता दिखी और आज जो उसकी गिरफ्तारी हुई, जो वीडियोस हैं, इसका कितना इंपैक्ट आप पड़ते हुए देखती हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और वहां जो क्राइम था उस पर? देखिए, इसका पहला इम्पैक्ट तो विकास दुबे पे ही दिखाई दे रहा है कि वो दहशत में आ गया। उसको लगा कि अब उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो मंदिर गया। और जिस तरह से वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं विकास दुबे हूँ, वो दिखाता है कि कितना ज्यादा डरा था। जो अपराधी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था, जिसके ऊपर 60 मुकदमे थे, उसको कोई सजा होती थी, वो बाहर आ जाता था, तो उसके मन में दहशत हो गई है कि अब वो बच नहीं सकता, इसलिए वो चिल्ला रहा है। तो एक सीधा असर तो आप ये देख रहे हैं, जिस तरह से घर उसका ढहाया था पहले दिन, जब घटना के दूसरे दिन, तो वो भी एक तरह का मैसेज देने के लिए था कि तुम जो अपराधी, जो अपने को ऐसा समझता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको एक तरह का मैसेज देने के लिए था कि देखो, हमने तुम्हारा इतना आलीशान जो घर था, जो इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियां थी, वो सब हमने गिरा के चकनाचूर कर दिया। तो एक तरह का उसका जो अभिमान था, उस पर ठेस पहुंचाने की काम पुलिस ने किया था। फिर जिस तरह से उसके साथियों को पकड़ा गया, मुठभेड़ में गिराया गया, तो एक मैसेज तो जाता है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह के जो और अपराधी हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके मन में डर होगा कोई भी अपराध करने के पहले कि हमारे खिलाफ भी कुछ इस तरह की सख्त कार्रवाई हो सकती है। सुशांत, रुचि, क्या इसमें यहां से ये उम्मीद भी की जानी चाहिए कि जो एक नेक्सस, जिसका कल बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हमसे जिक्र कर रहे थे, नेता, पुलिस और अपराधी का जो नेक्सस होता है, उसमें कोई चोट लगे, उसमें कोई चोट पहुंचे और फर्क दिखे, या फिर अभी चूंकि पब्लिक सेंटिमेंट है, पुलिस वालों का अपना भी गुस्सा है कि साथी मारे गए, इसलिए ये सब है, बाद में पता नहीं क्या हो या ना हो? देखिए, थोड़ा सा सुशांत, ये तो मुश्किल लगता है कि वो जो नेक्सस है वो इतनी आसानी से टूट पाएगा, क्योंकि वो सिस्टम में नेक्सस बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि विकास दुबे 1990 से गुंडागर्दी वहां पे कर रहा है, दहशतगर्दी उसने फैला रखी है, हत्या के मुकदमे, हत्या के प्रयास के हैं, अपहरण के हैं, लूट के हैं, सारे मुकदमे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। किसी में कार्रवाई होती है तो गवाह पलट जाते हैं, बरी हो जाता है। किसी में उम्र कैद उसको होती है, तो उम्र कैद में वो पैरोल पे, आप बताइए, 2005 से उम्र कैद की सजा उसको मिली है। एक वहाँ के प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों थे, वो उनको मारने का, हत्या का ये इसको दोष हो गया, लेकिन ये पैरोल पे 2005 से घूम रहा है। आप समझ लीजिए ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ियां हैं जिनको सही करना होगा, और एक ही घटना से वो सही हो जाएगी ऐसा मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस तरह से आप इस मामले में देखेंगे पुलिस की और इसकी किस तरह की गठजोड़ था, किस तरह से ये दोनों लोग मिलके काम करते थे, तो वो जो नेक्सस है जो अपराधियों का और पुलिस वालों का, नेताओं का, जब नेता चुनाव लड़ते हैं तो उनको हर तरह के लोगों की जरूरत होती है, इस तरह के गुंडों की भी जरूरत होती है। जाति की जो बात हम करते हैं कि जाति का वोट चाहिए होता है, तो जाति का जो नेता होता है वो चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, जितना बदमाश हो, उसको नेता अपने साथ ले लेता है चुनाव जीतने के लिए। तो ये जो नेक्सस है ये टूटेगा, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। रुचि, जब हम अब इसमें दो बातें जो आपने जवाब दी, पहले हिस्से पर आते हैं। जब हम ये कहते हैं कि जाति का फैक्टर है, वो जाति का फैक्टर क्या अभी भी 150 घंटे में काम कर रहा है? क्या लोगों के अंदर ऐसा भी रिएक्शन है कि जो लोग मारे जा रहे हैं वो एक खास जाति के हैं, उनके प्रति कोई संवेदना भी लोग व्यक्त कर रहे हैं, या लोगों को लग रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ऐसे अपराधियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए? देखिए, दोनों बातें सुशांत। ज्यादा तादाद उन लोगों की है जिनके मन में गुस्सा है कि आखिर एक अपराधी ऐसे कैसे पुलिस वालों को, 8 पुलिस वालों को मार सकता है, कैसे एक डिप्टी एसपी का गला काट सकता है, उसका पैर कुल्हाड़ी से काट सकता है,
पुलिस वालों को इतनी बेरहमी से मार सकता है। ये गुस्सा एक जगह है, उसमें जाति फैक्टर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जाति दिखाई दे रही है इसमें, कि एक जाति के उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है, वो जाति के हथियार नहीं उठा सकती है, उसका काम सिर्फ ज्ञान देना है। तो इस तरह के कुछ लोग हैं, लेकिन ये कुछ लोग बहुत बड़ा सवाल पैदा करते हैं समाज के लिए कि इतने बड़े अपराधी को आखिर वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जिस अपराधी ने इतना बड़ा अपराध किया हो, 8 पुलिस वालों को मार दिया हो इतने बेरहमी से, आखिर उसको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। ये तो अगर जो जाति के लोग हैं, जो जाति की बात कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि उनके जाति के एक आदमी ने इस तरह का काम किया, वो इतना बड़ा गुंडा है। लेकिन थोड़े लोग अभी भी समाज में दिख रहे हैं जो जाति के नाम पर उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सुशांत, देखिए, लोगों को एक बात तो समझनी होगी, आप जाति की बात करते हैं, आपको यह देखना होगा कि इस एक व्यक्ति ने कितने लोगों के नाम के आगे स्वर्गीय लगा दिया। आप उसके नाम के बाद कौन सा सरनेम लगा ये देख रहे हैं, उसकी वजह से कितनों के नाम के आगे स्वर्गीय लग गया ये सोचा आपने? कितनों के बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए ये सोचा आपने? कितनों के घर में खाने पानी पीने की मुश्किल हो गई क्योंकि जो कमाने वाला था वही मारा गया? कितने लोग दहशत में जिए, कितने लोग डर डर के कई काम जो कर सकते थे वो नहीं कर पाए, वो सोचा आपने? और आप सरनेम देखते हैं, ये नहीं देखते कि उसकी वजह से कितनों के जो परिवार में दिक्कतें आई, वो भी आपको सोचना होगा। लेकिन रुचि, जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं और हम ये एक कोशिश करते हैं समझने की कि क्या दूसरा विकास दुबे इस पूरे घटनाक्रम के बाद तो पैदा नहीं होगा। आपने कहा पुलिस है, अपराधी है, उसकी बात हम समझ गए, दोनों पे एक्शन दिखा। जो पॉलिटिकल कनेक्शन था उस पर बीते 150 घंटे में कुछ होता दिखा है क्या? देखिए, वो तो बहुत मुश्किल है सुशांत। जो पूरा सिस्टम है, जिस तरह से चुनाव होता है, जिस तरह से इलेक्शन में विधायक और एमपीज चुने जाते हैं, उसमें जाति समीकरण, जहां तक यूपी और बिहार की बात है, वो जाति समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जब कोई भी पार्टी टिकट देती है, जिस भी इलाके से टिकट देती है, पूरा एक कैलकुलेशन किया जाता है, एक चार्ट बनाया जाता है कि कितना इस जाति का वोट है, कितने यहाँ ब्राह्मण है, कितने दलित हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने कास्ट हैं। तो ये सारा एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है और उसके हिसाब से उम्मीदवार का चयन होता है। ये देखा जाता है कि अपनी जाति में उसका कितना होल्ड है। तो ये जो सिस्टम है चुनाव का, कि जाति के हिसाब से लोग आज के टाइम पे भी 2020 में भी वोट देने जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कैंडिडेट काम करेगा, उनके लिए काम करेगा, प्रदेश के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, इलाके का विकास करेगा, ये सब नहीं देखते हैं, जाति पे वोट करते हैं। तो जब तक ये बंद नहीं होगा, ये आदमी समझदार नहीं होगा लोकतंत्र में कि हम जब वोट देने जा रहे हैं तो हमें जाति नहीं देखना चाहिए, आदमी देखना चाहिए कि वो कितना काम करने वाला है, तब तक ये जो नेता और अपराधियों का गठजोड़ है वो खत्म होता फिलहाल नजर नहीं आता है। सुशांत, बिल्कुल, देखिए, ये बड़ा मैसेज तो है, लेकिन बड़ी उपलब्धि तब होगी जब वो नेक्सस टूटेगा और दूसरा विकास दुबे पैदा ना हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए सारे कदम उठाए जाएंगे। हमारे साथ अजय जी भी जुड़ गए हैं, जो उस दिन उस एनकाउंटर में घायल हुए थे। अजय जी, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर सुनी? और साथ में पकड़ जाएंगे चाहते हैं जल्द से जल्द अजय जी, आपको तो गोली भी लगी उस दौरान, वो जो घटना हुई, आपके अंदर अपना गुस्सा भी होगा और जो उस दिन हुआ उसका दुख भी होगा। मैं एक आम व्यक्ति के हिसाब से पूछ रहा हूं, ये मत सोचिए कि आज आप पुलिस वाले हैं या क्या हैं, और कानून के दायरे में आपको क्या कहना चाहिए। आज आपके सामने विकास दुबे पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? सकता है मैं गोली मार, जैसे मेरे सामने वो मेरे में था गया तो रहने वाले मेरे साथ ड्यूटी करते थे। अजय जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, मैं इसको ठीक कराता हूं और फिर आपके पास आता हूं ताकि हम आपको समझ पाएं आप क्या कह रहे हैं। रुचि कुमार हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रुचि, ये जो हम बात कर रहे थे विकास दुबे की गिरफ्तारी की और सारी चीजों की, अब यहां से जब गिरफ्तारी हो जाएगी, इसके बाद अब इसके गैंग में और कौन कौन बचा है? क्योंकि उस दिन कहा गया 30-35 लोग थे, उन 30-35 में से और कितने लोग पकड़े जाने बाकी हैं अभी भी? देखिए, करीब 19 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है
तो वो है, और इसके गैंग के मेंबर्स काफी बड़ा गैंग है, क्योंकि जो इलाका है इसका बिकरू का गांव है, वहां पे ये क्या करता था, एक तो दबंग तो था ही, पुलिस में नेताओं में इसकी अच्छी पकड़ थी, तो लाइसेंस वहां के लोगों को दिलाता था, असलहे दिलाता था, असलहे को लाइसेंस दिला के उनके असलहे खुद इस्तेमाल करता था, उनको अपना गुर्गा बना लेता था। तो बड़ी तादाद में बिकरू गांव के आसपास के लोग, कानपुर के लोग, उसके आसपास, क्योंकि वो ब्राह्मण बाहुल इलाका है पूरा बिठूर का, तो काफी लोग इसके अंडर में काम करते थे। लेकिन ये अकेला, एक तरह से आप कह सकते हैं अकेला डॉन था। तो इसके जाने के बाद जो लोग बचे भी हैं उनका अब कोई अस्तित्व नहीं है, और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि पुलिस उनको एक एक करके पकड़ लेगी। तो अब इसका गैंग तो नहीं रहेगा, ये तो बिल्कुल साफ है। सुशांत जी, रुचि, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बनी रहें। यूपी के जिस गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस बीते 7 दिन से ढूंढ रही थी, जो विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी है, वो विकास दुबे 150 घंटे बाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। विकास दुबे को आज सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचा था पूजा अर्चना करने, जहां उसे पुजारियों ने पहचाना और पुलिस को खबर दी। इसके बाद विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। अब उसे कानपुर लाया जा रहा है, यह जानकारी मिल रही है। बीते 7 दिन से यूपी पुलिस की करीब 100 टीमें विकास दुबे के पीछे लगी हुई थी। आधा दर्जन राज्यों से उसकी तलाश हो रही थी। विकास दुबे 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में शूटआउट के बाद से फरार था। 7 जुलाई को फरीदाबाद में उसे देखा गया था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गया। आज सुबह विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। दाहिनी तरफ की जो आप तस्वीर देख रहे थे, उसमें विकास दुबे आपको उज्जैन में जब उसकी गिरफ्तारी हुई है उस वक्त वो नजर आ रहा है। हमारे साथ अजय कश्यप जुड़ गए हैं, कांस्टेबल। अजय जी, अब आप अपनी बात कहें कि अगर विकास दुबे आपके सामने पड़ा होता तो आप क्या चाहते, उसके साथ क्या हो या क्या करते? उसको एनकाउंटर करना चाहिए था। वो समाज के लिए बहुत बड़ा दुश्मन, ऐसा आदमी नहीं रहना चाहिए। आप चाहते उसका एनकाउंटर कर दिया जाए? हाँ, और उसके साथ ही तक के। अच्छा, आज जब गिरफ्तारी हुई है, हमने देखा कि वो बार बार अपना नाम बता रहा था, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, बहुत डरा हुआ दिख रहा था। आपने वो तस्वीरें देखी, आपका एनालिसिस क्या था? ये डर उसके अंदर कैसे आया? ये डर उसका पुलिस की वजह से आया, सरकार में, इस वजह से डर आया। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। रुचि, जो अभी आप सुन रहे थे, देखिए मैं जानता हूं कानून के दायरे में रहकर हर व्यक्ति यही कहेगा कि इसके साथ वही होना चाहिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन एक फीलिंग में समझना चाह रहा था। अभी कौशलेंद्र जी से भी बात कर रहा था और अभी अजय भी, जो उस दिन उस रात वहां मौजूद थे, अपने साथियों को मरते देखा। उन दोनों की बहुत बहुत सामान्य सी फीलिंग थी जो किसी के भी अंदर आएगी कि इसका तो एनकाउंटर हो जाना चाहिए। हाँ, देखिए, जिन पुलिस वालों को इसने बेरहमी से मारा है, उनके जो परिवार वाले हैं, उनमें से बहुत सारे ये चाहते हैं कि जो बेरहमी इसने पुलिस वालों के साथ दिखाई वो ही विकास के साथ होनी चाहिए। लेकिन पुलिस अपने हिसाब से काम करती है और पुलिस का कहना है कि जो भी कानून का जो भी राज है यहाँ पे, और जो कानून इसको सजा देगा वो दी जाएगी। पुलिस हालांकि कहती है कि जब बदमाश भाग रहा था तब हमने मुठभेड़ कर दी। हालांकि मुठभेड़ पे बहुत तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन परिवार वाले, जिनके घर वाले शहीद हुए हैं, जिनका पति शहीद हुए हैं, बाप शहीद हुए हैं, भाई शहीद हुआ है, उनमें से बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि विकास को भी उसी बेरहमी से मारा जाना चाहिए। लेकिन पुलिस पकड़ेगी, वहां से कानपुर पुलिस जाएगी, रिमांड पे लेके आएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में मुकदमा चलेगा और बहुत सारे सबूत हैं पुलिस के पास विकास के खिलाफ, वो सारे कोर्ट में पेश किए जाएंगे और पुलिस को उम्मीद है कि उसको बड़ी सजा मिलेगी। सुशांत, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। पहली प्रतिक्रिया आपकी, आखिरकार 150 घंटे बाद विकास दुबे पकड़ा गया। मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, इस प्रोविजो के साथ कि अब जो कानूनी कार्रवाई होती है उसको पूरी करें। प्रदेश और देश कुर्बानी मांग रहा है, कुर्बानी मांग रहा है आईएएस, आईपीएस, राजनेता, बिजनेसमैन, जिन्होंने इसके अंदर प्राण ऊर्जा फूकी थी। अब उनका हिसाब लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर आज आप नहीं करेंगे तो उन शहीदों के खून
का आप मजाक बनाएंगे। उन शहीदों के खून की कसम है कि अब प्रमाद न करके उनको भी वहीं पहुंचाइए जहां विकास दुबे है। विक्रम जी, मैंने 2 पुलिस वालों से सवाल पूछा जो उस दिन एनकाउंटर में थे, जिनको गोली लगी, कि अगर कानूनी दायरों को, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको भूलकर एक सामान्य नागरिक की तरह उनसे यह पूछा जाए कि विकास दुबे के साथ क्या होना चाहिए, तो उनको क्या लगता है? वही आपसे पूछता हूं सर, आपके हिसाब से इसके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, अनुशासन, भावनात्मक तरीके से बात करना पूर्व पुलिस अधिकारी को या सर्विंग पुलिस ऑफिसर को शोभा नहीं देता है। हमारे यहां कानून है, कानून के अनुसार ही दंड की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, लेकिन दंड तत्परता के साथ निश्चित होना चाहिए। और आप ये देख लीजिए कि पूरे विकल्प पुलिस के पास मौजूद हैं। मैंने आपकी उसी शो में बहुत कुछ कहा था, आज मैं नहीं कहूंगा क्योंकि गिरफ्तार हो चुका है, गलत संदेश जाएगा। लेकिन विकास दुबे ने अगर कोई नाजायज और बेजा हरकत की तो पुलिस के तर्कस पे सारे हथियार हैं। होम्योपैथी से लेकर बाईपास सर्जरी तक का समस्त इलाज की व्यवस्था की जा सकती है। क्योंकि सर, जब हम ये कहते हैं कि उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा हो, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है। रुचि हमारी सहयोगी बता रही थी 2005 में उसको उम्र कैद हुई एक मर्डर केस में सर, और 2005 से वो व्यक्ति पैरोल पर है, बाहर था। यह संभव नहीं था किसी और के लिए। ऐसे में लोग ये पूछेंगे कि इसको फिर जेल में डालेंगे, कोई दूसरी सरकार आएगी, कोई दूसरी पार्टी होगी, कोई और जाति कार्ड चलेगा, कोई और नेक्सस बनेगा, ये फिर बाहर नहीं आएगा, जेल से अपना सिस्टम नहीं चलाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इस बार वो होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसने विकास दुबे के ऊपर या अब उसके ऊपर महिमा मंडित करने की कोशिश की, उसका राजनीतिक भविष्य और व्यक्तिगत भविष्य समाप्त हो जाएगा। ये मेरा श्राप मान लीजिए, यह समझ लीजिए कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। जिसने विकास दुबे के महाकाल में जाने से शब्द का भी महा, अगर आप सात्विक हैं तो महान होंगे, और अगर आपने त्रुटि की है तो काल आपके पीछे लग चुका है। और मैं उम्मीद करता हूं 15 दिन के अंदर शायद फिर हम मिले और देखेंगे कि घटनाक्रम किस प्रकार और कहां जा रहा है। सर, एक बात और बताइए, आपका इतना लंबा अनुभव है, कई बार क्या होता है कि कुछ परिस्थितियों में एक मनोबल जो चाहिए होता है, एक साहस जो चाहिए होता है, या एक कदम जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ जाता है, और उस मोमेंटम को कायम रखना बहुत जरूरी होता है। विकास दुबे का तो हिसाब हो रहा है सर, उसके साथियों का हिसाब हो रहा है, विकास दुबे भी पकड़ा गया। लेकिन अगर यूपी में सिस्टम क्लीन करना है, ये जो मोमेंटम अभी पुलिस ने पकड़ा है, सिस्टम ने पकड़ा है, इसको कैसे आगे ले जाना चाहिए? अब आपके सामने 2 विकल्प है। या तो आप बैठ करके इनकी फाइलों के ऊपर जिन इन्होंने उपकृत किया था उनकी तरह आप भी उनके टुकड़े लीजिए और अपना और अपने परिवार और कुल की मान मर्यादा को कूड़ेदान में डाल दीजिए। ये ऐतिहासिक क्षण है। आप विकास दुबे, उसके गिरोह, आईएएस, आईपीएस, पुलिसकर्मी, बिजनेसमैन, जिन्होंने भी इसका साथ दिया एमएलए एमपी ने, उनको नेस्तनाबूद कर दीजिए और अमर हो जाइए। अब यह चयन सरकार को करना है, पुलिस को करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक क्षण में वो अमरता का ही चयन करेंगे और इसको खोद के गाड़ देंगे, इसके गिरोह को। वैसे मैं आपको अपने अनुभव से बता दूं, 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर हम लोग फिर मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण चर्चा पर। ये आप बार बार 15 दिन वाली बात कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है अभी भी इसका एनकाउंटर हो सकता है क्या? देखिए, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा है। मुझे मालूम है कि क्या पीड़ा, क्या हमारे आपके कह देने से कि कानून अपना काम करेगा। कानून को अपना काम करना चाहिए। सबके मानवाधिकार बहुत ही अक्षुण्ण हैं और पवित्र हैं, लेकिन हमारे आपके चाहने से तो नहीं होता है। कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन भगवान करे ना हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो भूले नहीं होंगे उन 8 पुलिस वालों की शहादत? न भूले हैं, न भूलेंगे मरते दम तक। अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, जब मेरी बूढ़ी हड्डियां नहीं भूलेंगी तो जो युवा हैं, कोई और विषय पे बात की जाए। ठीक है, मैं समझ गया आपका इशारा। आप कह रहे हैं 15 दिन बाद कुछ और खबर आ सकती है, और जो गुस्सा पुलिस वालों के अंदर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। सर, एक बात और बताइए, ये विकास दुबे का तो काम जो है, या सिस्टम जो है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है। दूसरा विकास दुबे नहीं बनेगा, इसकी गारंटी कैसे होगी सर? उसके लिए क्या करना होगा? इसकी गारंटी, कल आपने पूछा था, एसएसपी कानपुर थे, आज भी एसएसपी कानपुर के जमाने पूछ लीजिए, 11 आदमी अपने हाथ से राइफल निकाल के मार के गिरा दिए। पुलिस वाले को यह नहीं देखना है, जिसने कानून तोड़ा, एसएसपी की गाड़ी पे बम फेंका, वो जिंदा नहीं रहेगा। जिसने इस तरीके की हिमाकत की, वो जिंदा नहीं रहेगा। आप अगर इसकी चिंता करें कि आपको सरकार ने एसी कमरा, एसी गाड़ी, एसी दफ्तर
और पूरी प्रतिष्ठा दी है, तो आपसे कुछ उम्मीद गरीब देश की जनता उम्मीद करती है, कर्तव्य पूरा करे। जिस बात की तनख्वाह करती है वो नमक हलाली अदा करें, उसके साथ नमक हलाली न करें जो गैंगस्टर और अपराधी हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने बहुत मुखरता से आवाज उठाई इस सिस्टम को क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए उस पर बात की। गुप्तेश्वर पांडे जी, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। विकास दुबे पकड़ा गया, पहला रिएक्शन आपका। नमस्कार। मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश पुलिस को सलाम करता हूं और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी सलाम करता हूं कि यह पकड़ा गया। मेरा रिएक्शन यह है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस को स्पीडी ट्रायल करा करके डे टू डे बेसिस पर और 4 महीना के अंदर इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। ऐसे गैंगस्टर को फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं, और ये होगी। और उससे पूरे देश में एक जबरदस्त मैसेज जाएगा। दूसरा मैं कह रहा हूं कि जात के नाम पर जो अपराधियों को हीरो बनाते हैं लोग, इस अपराध की संस्कृति को सींचने का काम ये न करें आम जनता। अपराधी कोई भी हो, वो किसी का नहीं होता। इसने जो मारा उसमें 3 जो मरे, 8 में से 3 तो इसी की जाति के थे। वो संतोष शुक्ला की हत्या किया था, इसी की जाति के थे। पांडे जी इसी की जाति के थे। तो आप जात के नाम पर हम पागल की तरह अगर समर्थन करेंगे अपराधियों का, तो अपराध की संस्कृति फैलेगी फूलेगी। ये बात मैं 30 साल से कह रहा हूं, कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस हो कि अपराध की संस्कृति का सफाया कैसे होगा, और ये जन जागरण से होगा। इसमें आप जैसे पत्रकार, साहित्यकार, विद्वान, सामाजिक कर्ता, राजनीतिक कर्ता और पुलिस के लोग, सारे लोग मिलकर के अपराध की इस संस्कृति के खिलाफ अगर जंग में उतरेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। सर, इसमें क्या लोगों को ये करना होगा कि जब वो ये देखते हैं कि किसके नाम के पीछे सरनेम क्या लगा है, वो ये भी देखें कि किसकी इसकी वजह से कितनों के नाम के आगे स्वर्गीय लग गया। क्या हुआ गुप्तेश्वर जी? सही बात है, यही अपराध की संस्कृति है। लोगों की नसों में इस तरह से जात का जहर पिलाया गया है कि आदमी जात से ऊपर देखता ही नहीं है। मैं तो देखता हूं, प्रैक्टिकल रोज अनुभव है मेरा। थानेदार आया, ब्लॉक में वीडियो आया, कलेक्टर आया, कप्तान आया। पढ़े लिखे लोग सबसे पहले पता करते हैं किस जाति का हाकिम है। अगर अपनी जाति का है, घटिया भी है, चोर है, नालायक है, बेकार है, लेकिन वो अच्छा लगता है। दूसरी जाति का है, निष्पक्ष है, ईमानदार है, काम करने वाला, वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो हमारे खून में, रगों में ये जात का जहर ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो चला गया है, इससे जनता को निकालना होगा, जनता को समझाना होगा कि आदमी की कीमत करना सीखो, जात का नहीं, आदमी का। आदमी हर जात में अच्छे हैं, हर जात में बुरे हैं। जो ईमानदार लोग हैं, जो निष्पक्ष लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका समाज में सम्मान होना चाहिए। और जो अपराधी हैं, किसी जाति के हों, किसी मजहब के हों, किसी धर्म के हों, उनके खिलाफ एक ऐसा जन आंदोलन उभरे, एक ऐसा जन आंदोलन उभरे कि अपराधी की ताकत उसकी AK-47 नहीं होती है। अपराधी की ताकत उसकी दौलत नहीं होती है। अपराधी की ताकत उसका जन समर्थन होता है, जो जात के नाम पर उसको मिलता है, मजहब के नाम पर उसको मिलता है, दल के नाम पर जो उसको राजनीतिक समर्थन मिलता है। ये उसकी असली ताकत होती है। वहां चोट करना है, और वहां चोट करने के लिए जन जागरण करना होगा, जनता को समझाना होगा। मुश्किल काम है, टाइम लेगा, लेकिन जनता जिस दिन जाग जाएगी उस दिन बड़े से बड़े अपराधी को एक थानेदार भी हैंडल कर सकता है। गुप्तेश्वर जी, मुझे तो लगता है आज इस वीडियोस को देखकर, आपने भी देखा होगा जो विकास दुबे पकड़ा गया और उसके बाद जो वीडियोस आए हैं, उनको देखकर लोगों को ये समझ में आएगा, अपराधियों को भी और लोगों को भी, कि इनका साम्राज्य कितना सीमित होता है, इनका डर कितना बड़ा होता है। पुलिस वहां इसको जब पकड़ रही है तो चीख चीख कर बता रहा है मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, कहीं एनकाउंटर ना हो जाए इस डर से। और पुलिस एक लपड़ पीछे से मारती है। ये उस विकास दुबे को पुलिस मारती है जो पुलिस वालों को मार रहा था। नैतिक बल नहीं होता, आत्मबल नहीं होता, चरित्र बल नहीं होता, क्योंकि मूल्यों के प्रति इनका आग्रह नहीं होता। तो मूल्यों के प्रति जब प्रतिबद्धता समाप्त हो जाती है जब आदमी है, तो उसकी चेतना बहुत नीचे गिर जाती है। और चेतना गिर जाती है तो उसका आत्मबल समाप्त हो जाता है, नैतिक बल समाप्त हो जाता है, चरित्र बल समाप्त हो जाता है। बड़े से बड़े अपराधियों को हमने 33-34 साल में देखा है, गिद्दड़ की तरह और चूहे की तरह मिमियाने लगते हैं जब पकड़ में आते हैं। तो वो बाहर से तो देखते हैं बड़े खूंखार, लेकिन जब मौत का साया जब सामने मंडराता है तो एकदम बिल्ली बन जाते हैं, बिंगी बिल्ली और चूहे की तरह।
तो ये इनका नैतिक बल होता है। तो नैतिक बल इनके पास है ही नहीं, चरित्र बल इनके पास है ही नहीं, तो ऊपर से दिखावा है इनके पास, तो उसको भी डर हो गया होगा, निश्चित रूप से डर हो गया होगा। जो जितना पाप करेगा, जितना अत्याचार करेगा, जितना अपराध करेगा, उसका मनोबल उतना कमजोर होता है, आत्मबल उतना कमजोर होता है, और हमेशा सोए में, नींद में भी उसको मौत का डर सताता रहता है। वही इसके साथ भी हुआ है। अब ये 4, 5, 6 महीने जितना वक्त लगे, इसको फांसी के फंदे पर लटकना है, और ये मौत तक, फांसी के फंदे पर लटकने के दिन तक एक रात ही चैन से सोएगा नहीं। क्रिमिनोलॉजी पढ़िए, आज से इसका वजन घटना शुरू होगा। 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, और आज से 4 महीने के अंदर इसका 10 से 20 किलो तक वजन घट जाएगा। इसको नींद नहीं आएगी, इसको चिड़चिड़ापन होगा, इसकी आंखें लाल लाल हो जाएंगी, और इसके चेहरे पर मौत का खौफ स्पष्ट नजर आएगा। ये अपराधी का होता है, मैंने देखा है, मैंने सीखा है प्रैक्टिकल अनुभव से, ऐसे ही होते हैं ये अपराधी। जी गुप्तेश्वर जी, मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं। पवन नारा के साथ शहीद देवेंद्र मिश्रा जो डिप्टी एसपी थे, उनके भाई जुड़ रहे हैं। पवन, बात कीजिए उनसे पूछिए विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उनके क्या भाव हैं, इस वक्त क्या चल रहा है उनके अंदर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको बता दें कि हम शहीद के घर पर मौजूद हैं, उनके भाई हमारे साथ हैं। जिस तरीके से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या अभी भी आपको लग रहा है कि गिरफ्तारी जिस अंदाज में हुई वो भी पुलिस को चढ़ाने वाली है? देखिए, ऐसा है, ये मेरे भाई थे, हम लोग अभी शोक संतप्त हैं, और पकड़ा गया निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है, और अन्य लोग जो इसकी गिरफ्तारी में दिन रात एक करके लगे हुए, पुलिस प्रशासन तो मेरा परिवार ही है, मैं उन सबका धन्यवाद अदा करता हूं। और बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किस अंदाज में गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ, और कहाँ क्या योजना रही और कौन सरपरस्त रहे, इन सब बातों की खोजबीन करना मीडिया का काम है। हम लोग तो अपने दुख में ही डूबे हुए हैं। आप लोगों को पता लगाना चाहिए कि कौन लोग इसके सरपरस्त थे, जिनकी वजह से ये 12 घंटे में फरीदाबाद से महाकाल के उज्जैन पहुंच जाता है, और ऐसी कौन सा तरीका है गिरफ्तारी का जहां कैमरामैन ले जाकर के गिरफ्तारी करवाई जाती है। तो कुछ तो आपको क्या सभी को लगता है कि ये सुनियोजित है। तो अगर ऐसे अपराधियों को मान लीजिए एनकाउंटर नहीं हुए या उन्होंने मुकाबला नहीं किया और उनको जेल में मिल गए, तो कई अपराधी हैं जिनकी बादशाहत जेल से भी चल रही है, चाहे जिसको मरवा दें चाहे जिसको जो करवा दें। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? ये गैंगस्टर हैं, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत से लोग जाहिर हैं, बहुत से लोग छुपे रूप में आज भी इनके मददगार हैं। तो अब आपको ये देखना चाहिए कि उससे आप क्या उगलवा पाते हैं और किन किन के गिरेबान तक आपके हाथ पहुंच पाते हैं। विकास दुबे का जिंदा पकड़ा जाना क्या अब न्याय व्यवस्था के लिए भी चुनौती है? क्योंकि पहले भी वो कई हत्या के मामलों में पकड़ा गया है लेकिन सजा नहीं हुई। देखिए, दोनों संभावनाएं हैं। एक संभावना तो अच्छी ये है, पॉजिटिव सोच वाली, कि पुलिस उससे सब कुछ उगलवाएगी और जो लोग उसके सरपरस्त और गिरेबान में, उनके हाथ पकड़ करके और उनको अंदर करेगी और उनको उनके मुकाम तक पहुंचाएगी। उसमें सामान्य लोग भी हो सकते हैं, कुछ पैसे वाले हो सकते हैं, कुछ नेता हो सकते हैं, कुछ अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जो संभावना है प्रायोगिक रूप से, तो मैंने आपसे कहा कि कई बड़े अपराधी हैं जो आज जेल में हैं लेकिन वहां से उनकी बादशाहत चलती है। ये सिर्फ संभावना है या आपको इस तरह का शक है कि अगर तुरंत न्याय नहीं हुआ तो वो इस तरह जेल से बादशाहत चलाएगा, जिस तरह का कानपुर में उसका माहौल रहा है? अब इसको तो आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं तो अभी आया हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस व्यक्ति ने, जिसने थाने में राज्य मंत्री स्तर के मंत्री का कत्ल किया और बेदाग छूट गया, तो अब यहाँ मेरी टिप्पणी व्यर्थ है। ये आप लोग खुद अपना एनालिसिस करिए कि हमारी न्याय व्यवस्था कितनी सुसंगत है और कितनी मजबूत है। पवन, एक सवाल मेरी तरफ से इनसे पूछिए। सामाजिक कार्यों से मेरा लेना देना कम होता है, हम सिर्फ भगवत भक्ति और समाज सेवा में लगे होते हैं। सुन रहा हूं सर मैं, बताइए सुशांत जी। पवन, एक सवाल इनसे ये पूछिए कि जो इनके भाई के साथ हुआ, वो सब देखने के बाद, उस दर्द को झेलने के बाद, क्या ये चाहते थे कि विकास दुबे इसी तरीके से जिंदा पकड़ा जाए और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे, या ये चाहते थे कि उसका एनकाउंटर हो जाए? जिस तरीके से आपके भाई के साथ व्यवहार किया गया, क्या आपको लगता है कि आप चाहते थे विकास दुबे को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा हो, या जिस अंदाज में एनकाउंटर करके मारा गया वैसे ही? देखिए, मैं न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा रखता हूँ, मुझे पुलिस विभाग पर पूरा भरोसा है,
और उससे भी ज्यादा मुझे अपने आराध्य हनुमान जी। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं पवन। शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। भागा हुआ अपराधी था, गैंगस्टर था विकास दुबे, उसको उज्जैन पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और आगामी कार्रवाई के लिए उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। सर, क्या आपके यूपी के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है कि इस सिलसिले को? हाँ, इस सिलसिले में मेरी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से चर्चा हुई है और दोनों राज्यों में तालमेल है। सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, शिवराज सिंह चौहान, और वो ये कह रहे थे कि दोनों राज्यों के बीच तालमेल है। गुप्तेश्वर पांडे हमारे साथ बिहार के डीजीपी बने हुए हैं। सर, एक बात बताइए, अभी आप सुन रहे थे शहीद के भाई को और वो ये कह रहे थे कि ये विकास दुबे पकड़ा गया, ये अच्छी बात है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि अगर पूरा न्याय मिलना है तो हर एक व्यक्ति जिसने उसे विकास दुबे बनाया है, चाहे वो आम व्यक्ति हो, पैसे वाला हो, नेता हो, उन सबको भी पकड़िए, उन पर भी कार्रवाई कीजिए, तब तो असली न्याय मिलेगा। वही बात तो मैं कह रहा हूं, वही बात तो मैं भी कह रहा हूं। जब मैं अपराध की संस्कृति के बात कहता हूं तो उसमें ये सारी बातें शामिल हैं कि अपराध की संस्कृति का मतलब अपराधी को जब जन समर्थन मिलता है तो उसकी ताकत बढ़ती जाती है, उसके प्रभाव क्षेत्र का विस्तार होता जाता है। जैसे जैसे प्रभाव क्षेत्र का विस्तार होता जाता है वैसे वैसे उसके साथ विभिन्न तरह के लोग जुड़ते जाते हैं। उसमें राजनेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पुलिस के लोग भी हैं, बड़े बड़े लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं। उसका कुनबा बहुत बड़ा होता जाता है। हर जगह उसके समर्थक, उसके सूचना देने वाले, उनको सहयोग करने वाले, उनकी मदद करने वाले, उन लोगों की संख्या में विस्तार होता जाता है। तो ये बहुत बड़ा रैकेट बन जाता है। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन जो प्रमुख उसके सहयोगी हैं, चाहे वो खादी में हो, चाहे खाकी में हो, चाहे इस पैसे में हो, उस पैसे में हो, जहां भी हो, जो उसके आपराधिक कृत्यों में सहयोग करते रहें, उसको बचाने में उसकी मदद करते रहें, ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस साक्ष्य संकलित करके, और अगर प्रभावकारी कार्रवाई नहीं होगी तो एक विकास दुबे की बात तो है ही नहीं। वो तो एक प्रतीक है, अपराध की संस्कृति का एक फल है वो, और ऐसे बहुत फल हैं पेड़ों पर। तो अपराध की संस्कृति तो एक वृक्ष है जिससे वो फल निकलते हैं। तो वो तो एक एक टोकन है, सिंबॉलिक है विकास दुबे। क्या उत्तर प्रदेश में एक विकास दुबे है और नहीं अपराधी हैं क्या? एक से एक अपराधी में किसका किसका नाम लूं? हर जात में है, हर कौम में है, हर मजहब में है। आज विकास दुबे इसलिए सुर्खियों में है कि उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की। तो ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करके सारे लोगों के बाद प्रभावकारी कार्रवाई हो तो पूरे देश में इसका जबरदस्त मैसेज जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस की जरूरत है और हमारे राजनेता इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि पूरी ताकत तो उनके हाथ में होती है। वो चाह दें तो जनता भी उनके साथ हो जाएगी, आप जैसे पत्रकार भी हो जाएंगे, विद्वान बुद्धिजीवी तो कब का चाहते हैं। हम सब लोग मिलकर के अगर पहल करेंगे तभी ये लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत कठिन है और बहुत जटिल भी है। बहुत पेच है इसमें, इतना आसान नहीं है जितना हम लोग बोल रहे हैं, जितना आप सुन रहे हैं, जितना हम बोल रहे हैं। बहुत पेच है इसमें, बहुत दांव पेच है और बहुत रिस्क है। रिस्क मतलब जान का नहीं, स्टेक्स हैं लोगों के। तो सब अपने स्टेक्स को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए कि अपराध की संस्कृति के इस वृक्ष को ही खत्म करना है। और सब मिल जाएं, राजनेता मिल जाएं, सामाजिक कार्यकर्ता मिल जाएं, पुलिस वाले उसके साथ हो जाएं और आप जैसे पत्रकार हो जाएं, और पूरे समाज के लोग हो जाएं कि नहीं, जात धर्म के नाम पर हम किसी अपराधी का समर्थन सहयोग नहीं करेंगे। तो ये मामला बहुत आसान हो जाएगा। वैसे है बहुत जटिल और बहुत मुश्किल भी। देखिए गुप्तेश्वर जी, आपने दो बहुत अहम बातें कही। पुलिस के लिए भी अगर ये पूरा सिस्टम क्लीन करना है तो ये विकास दुबे उस पूरे नेक्सस वाले वृक्ष का एक फल है। इसके गिरने से या इसके खत्म होने से कुछ नहीं होगा, वो वृक्ष गिराना होगा।
और उस वृक्ष के अलग अलग शाखाएं हैं जिसमें आप जाति का जिक्र बार बार करते हैं, वो जो खाद पानी जाति का मिलता है उस पेड़ को, उसको भी रोकना होगा, वो बहुत है, और जिनके स्टेक्स हैं उनको खत्म करना होगा। एक और आपने बहुत बड़ी बात कही कि इन अपराधियों के, जो बहुत बड़े अपराधी होते हैं, इनका दिल इतना छोटा होता है, चिकन हार्टेड जिसको कहते हैं, मुर्गी जैसा दिल जो होता है, बिल्कुल डरा हुआ सहमा हुआ। आप इनसे डरना बंद कर दीजिए, वो आपको डराना बंद कर देंगे, लेकिन उसमें आपको पुलिस का, प्रशासन का सहयोग चाहिए होगा। सर, मैं थोड़ा सा आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार अनुराग अमिताभ के पास चलता हूं। अनुराग, इस वक्त कहां पर है विकास दुबे? देखिए, जब ये उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसे महाकाल थाने ले आया गया और उसके बाद अब जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो उससे उज्जैन के ही अंदर किसी जो डिस्पोज लोकेशन है वहां पर लगातार पूछताछ